रांची जिले में एक कॉलोनी है जिसका नाम है गोकुलपुरी कॉलोनी। कॉलोनी वासी अभी वर्तमान में विद्युत विभाग पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया कि हमारे यहाँ विद्युत पोल के खंभे नहीं हैं। कॉलोनी तो बस गई, लेकिन विद्युत आपूर्ति बंद है यहाँ पर, और लाइट के मारे बेहाल लोग इतने परेशान हैं कि कॉलोनी की दिशा हम आपको दिखाने के लिए खुद स्वयं कॉलोनी में आए हुए हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो भीड़ आप देख रहे होंगे, ये बच्चे और ये पूरे परिवार जितने आपको दिख रहे हैं, इनको एक ही समस्या है, वो है विद्युत समस्या। और विद्युत समस्या जो है वो खंभे ना होने का, यदि अगर खंभे अगर यहाँ पर होंगे तो इनको विद्युत समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। हम लोगों से जानकारी लेते हैं ये आखिर समस्या कब से है और ये यहाँ कब से निवास कर रहे हैं, और कॉलोनी यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ तो ये कॉलोनी किसके द्वारा बसाई गई। कई ऐसे सवाल हैं जो इनसे हम पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शासन इनकी मदद कैसे कर सके और विद्युत आपूर्ति चालू कर सके। तो क्या नाम है आपका? दिलीप शर्मा। दिलीप जी, यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मुझे यहाँ पे हुए कम से कम 3 साल रहते हुए। दिलीप, 3 साल से आप रह रहे हो, विद्युत आपूर्ति कब से नहीं मिल रही? हमें भी नहीं मिल रही है, कम से सालियों से। आपको बताएं, अभी आप वर्तमान में पूरा जो कॉलोनी गई थी, कहाँ गई थी? जी हम लोग अभी गए थे चीफ साहब के यहाँ, विद्युत विभाग के जो चीफ अभियंता है उनके यहाँ गए थे, परसों गए थे। उसके बाद आज हम लोग गए थे आपके डीएम साहब के यहाँ। ये कॉलोनी किसके द्वारा ऐसी तैयार हो गई? जहाँ जी इसमें 4-5 लोग थे, उसमें सुधीर सिंह गौड़ हैं और 2-3 लोग और हैं, राहुल यादव हैं, और एक आपके क्या नाम है आशुतोष सिंह जी है। इनके द्वारा ये पूरी कॉलोनी काटी गई है। तो कॉलोनी में क्या है, ये विद्युत पोल की समस्या कैसे बनी हुई है? भाई साहब, यहाँ पे विद्युत पोल के उस समय तो आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पाइप गड़ेंगे। अभी तक तो ना कोई पाइप आई है ना कुछ आए हैं। हमारे यहाँ स्ट्रिंग लाइन के पाइप भी लगे हैं, ये पाइप लाइट आई है ये भी नहीं जलती है, क्योंकि फेस 1 के कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको तो ये लाइट नहीं जलने देते हैं। अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं रोड भी नहीं है ना, हमारे यहाँ रोड कुछ भी नहीं है। आपको बताएं तो ये कितने निवास लोग करते हैं जी? कितने लोग यहाँ निवास? यहाँ कम से कम ये मान लो 1000 आदमी तो रहते ही है। 250 से 300 400 मकान बने हुए हैं यहाँ पे। और भी माताएं बहनें हैं, हम उनसे भी जानेंगे। बच्चा थोड़ा, क्या नाम है माता जी? श्यामकली तिवारी। श्याम जी, कॉलोनी में पूरी महिलाएं भी खड़ी हैं, क्या है ऐसी समस्या, क्या होती है? यही समस्या है हमारी कि बस लाइट नहीं है यहाँ पर। हम लोग 4 साल से रह रहे हैं यहाँ। 4 साल से विद्युत की ऐसी कैसे आप रह पा रहे हैं? कहीं बैटरी चार्ज करा रहे हैं, कहीं मतलब जनरेटर रख रहे हैं, कहीं अपना इधर ससुराल मायके में रह रहे हैं। क्या करें अब? वो तो ये कब खरीदा था आपने मकान? ये हमारा हमको 4 साल हो गया। तो बनवाया था कि खरीदा हुआ? बनवाया था। तो जब यहाँ आई तो स्थिति आपने देखी नहीं, कैसी स्थिति है? कॉलोनी तो तैयार तो बोल रहे थे जमीन दीदी को 1 साल में आ जाएगी। अब मतलब 1 साल में, 1 साल से 4 साल हो गया, कोई सुन ही नहीं रहा। और ऐसे कितने यहाँ परिवार अभी उपस्थित होंगे? यहाँ 200-250 लोग हैं। डीएम कार्यालय गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ? उन्होंने यही बताया कि कुछ अपना तुम लोग, आप लोग भी पैसे इकट्ठे करो, कहीं हम लोग भी पैसे इकट्ठे करें, तब वहाँ पर आएंगे। तो इतने पैसे देना होता तो जंगल में। अधिकारी क्या कह रहे हैं आप लोगों से? क्या अधिकारी अब जेंट्स लोग को मालूम है। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? भैया पुष्पा। कब से रह रही हैं आप? 4 साल से भी। 4 साल से कैसे लाइट के बिना रह रहे हैं? अब कैसे व्यवस्था करते हैं, कहीं जनरेटर रखते हैं, कहीं बैटरियां ले जाते हैं, चार्ज कराते हैं। क्या नाम है आपका? नाजमा। नाजमा जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमें भी 4-5 साल हो गए। तो इतने समय से आप लोगों ने आवाज बुलंद क्यों नहीं करी ऐसी? हम लोग भी पहले भी गए थे रवि शर्मा के यहाँ, तो कुछ होता ही नहीं है। वो कह रहे पहले आप लोग अपने यहाँ से पैसा इकट्ठा करो, फिर हम लाइट देंगे। हम लोग काफी जने गए थे, औरतें भी गई थी, सब गए थे वहां से। तो लेकिन उन्होंने यही बोला कि पहले आप लोग पैसा दीजिए तो फिर हम लोग देंगे। अब हम लोग मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले लोग हैं, हम लोग पास इतनी रकम है नहीं है जो हम लोग वहाँ पे दे पाए विद्युत विभाग वाले को। ये है बस। क्या लगता है आप लोग इतने समय से यहाँ पर हो, कहीं ना कहीं आपकी आवाज नहीं पहुँच पा रही, क्या है? भैया कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सरकार भी नहीं सुन रही है। सारे बीजेपी के बैठे हैं, आते हैं, सारी कंप्लेंट हमारी ले जाते हैं, फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, इतने परेशान है हम बता नहीं सकते आपको। विभाग ये सोचता है जो कॉलोनी डेवलपमेंट करता है वो उसको ही कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा भैया। कॉलोनी के वासी जो कॉलोनी डेवलपमेंट करी, तो क्या लगता है किसकी गलती पहली है? गलती देखो, जिससे हमने अपनी प्लॉटिंग करवा ली है, प्लॉट लिया है, उनकी भी सारी गलतियां हैं। अब हम लोगों को तो आश्वासन दिया गया था कि आपको लाइट की सुविधा हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। आज हम 4 साल हो गए, हमें कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं मिली। क्या नाम है आपका? वीना शर्मा। नीना जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को, लाइट की व्यवस्था को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में लाइट आना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत क्या करते हैं आप इधर? मैं वो ठेकेदारी करते हैं, प्राइवेट जॉब है।
कितनी कदम पे यहाँ पे आपका घर होगा यहाँ पर? यहाँ पे ये 4 कदम पे है फर्स्ट। तो ये कितने साल से निवास कर रही हैं आप? 3 साल से। सारे लोगों की समस्या एक है और कई परिवारों का तो ये कहना है कि हम 4 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं और 4 साल से निवास करने के बाद यहाँ विद्युत व्यवस्था बिल्कुल नहीं आ रही। इनको सड़क पानी की व्यवस्था तो के साथ साथ इनको विद्युत व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं शासन के अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये परिवार लोगों की अगर संख्या पूछी जाए तो कम से कम 200 से 300 परिवार तो यहाँ वर्तमान में खड़ा हुआ है। और भी लोगों से हम जानकारी करते हैं आखिरकार क्या ऐसी वजह है जो कहीं ना कहीं काम इनका नहीं हो पा रहा और शासन के पास भी इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। क्या नाम है आपका? बोलो। हमारा नाम इसरार खान। सर जी, आप तो यहाँ कब से निवास कर रहे हैं? वो 3-4 साल हो गए मुझे। 3 साल से निवास कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? अब क्या करें सर, मुसीबत है। जनरेटर चलाते हैं, इन्वर्टर बैटरी चार्ज करवाते हैं। विधायक जी के पास गए तो वो भी आश्वासन देते हैं लाइट आती नहीं है। जब मकान लिया तो आपने सोचा तो था? उन्होंने वो आश्वासन दिया था कि ये हम में पास हो गए, ये रोड पास हो गई, हुआ कुछ नहीं। अब हम लोगों ने सर लेके और फंस गए। अब कहाँ जा सकते हैं भाई? मकान ऐसे तो बनता नहीं है, बहुत उसमें कष्ट होता है मकान बनाने में, जब ही हो पाता। मकान बनाने में लोगों की उम्र भर की कमाई चली जाती है कि मकान में सुख से रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र यादव, नितिन जी, इधर ही के निवासी हैं आप? गोकुलपुरी। क्या क्या समस्याएं यहाँ होती हैं? समस्या क्या, लाइट की समस्या है मैन। पानी यहाँ नहीं आ रहा? पानी तो बोर रहेंगे, अपने जनरेटर चला रहे हैं, उससे पानी यूज कर रहे हैं। अभी तो ये लाइन डली है और इसमें मेन समस्या क्या है कि हम लोगों के लिए वादा बने हैं, एक नरेंद्र रावत जी हैं, वो सबसे ज्यादा कॉलोनी के दुश्मन बने जाएंगे। नरेंद्र यादव? हाँ, रावत हैंगे, पंडित जी हैं, स्ट्रीट लाइटें वो ही नहीं जलने देते हैं।